जो कन्फ्लिक्ट में ग्रो हो गए, जिनकी रोज़ी रोटी पूरी इस सारी नैरेटिव्स पे आ रही थी। तो डेफिनेटली अगर आप उन लोगों की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी उनके लिए मैं एक सॉर्ट ऑफ लाइक मुर्तद हूँ, और समथिंग लाइक दैट व्हाट दे कॉल मी एज एन एजेंट, और जिस भी नाम से वो मुझे बुलाएं। कैटेगरी वॉज देर आर अप्रोक्सीमेटली 2400 जो कि डायरेक्टली पाकिस्तानी नेशनल्स थे. वी यूज टू कॉल दम इन पाकिस्तानी मुजाहिदीन इन कश्मीरी, जो प्रीवियस में तो देवर पाकिस्तानी मिलिटेंट्स जो कि प्रीवियस जो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं. And approximately 1200 by local militants we identified them, and कहाँ से हैं, उनकी रेजिडेंस कहाँ है, कब उन्होंने ज्वाइन किया, एंड कब वो पाकिस्तान में गए, एंड किधर इनकाउंटर हो गया, किन्होंने दफनाया, एंड 276 अप्रॉक्सीमेटली और 274 फेक प्रोपागंडा जो चलाया गया है 70 साल कश्मीर में, वो उसको बस्ट करना एक दिन की बात नहीं है. दो हम वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, क्योंकि हम भी इसी मतलब जो ये नैरेटिव चलते आ रहे थे, वेदर दिस इज माय ब्रदर वजाहत या हमारी सारी 700 graves, but we identified 4058 graves. More 1300 more than they Exactly. identified. हाँ. Unfortunately, उनमें उनकी जो रिपोर्ट प्रीवियस रिपोर्ट्स थी वो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं था कि एक्चुअली हु दे आर. So fortunately, with the help of our team, the local population. वादी कश्मीर 4000 से ज़्यादा वो कब्रें जिन कब्रों के बारे में कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं किसकी हैं, और वो जो प्रोपेगेंडा पेडलर्स का एक ग्रोह है उसका ये कहना कि 27,000 से ज़्यादा मासूम लोग हैं जिनको कत्ल किया गया और उसके बाद उनको दफन कर दिया गया, उनके घर वालों को आज तक उनकी खबर तक नहीं लगी. अब परेशानी ये है कि किसी ने खंगालने की कोशिश नहीं की कि क्या ये 27,000 का फिगर सही है, और अगर वाकई ऐसा कुछ है तो सच्चाई क्या है उसकी, ये जानने की कोशिश किसी ने नहीं की. क्योंकि कश्मीर है, दुनिया भर में बिकता है, और बेचने के लिए सामान वो चाहिए जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों को भाए, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में लोगों को अच्छा लगे. इतना ही नहीं, बल्कि वादी कश्मीर के नौजवान किस परेशानी और किस दुख और किस तकलीफ से गुजरे हैं, और आज किस माहौल की उनको ज़रूरत है, और क्या 5 अगस्त 2019 के बाद उनको माहौल फराहम हुआ है, कोई तब्दीली आई है, और क्या सच है और क्या झूठ है, जो था तो झूठ लेकिन बोला गया सच की तरह. इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ वादी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान हैं, और ये बारामूला से आते हैं और ये साउथ कश्मीर के पुलवामा ज़िले से आते हैं, जिस ज़िले में काबिल तरीन शख्सियातों की कोई कमी नहीं. बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी पुलवामा से आए हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बहुत बड़े बड़े आतंकी कमांडर भी इसी इलाके से आए हैं, और उनमें से कोई कमांडर कम पढ़ा लिखा, 10वीं फेल 12वीं फेल ऐसा नहीं था, बहुत पढ़े लिखे लोग थे. कारण क्या? और दूसरी तरफ नौजवान है वजाहत फारूक भट्ट, फाउंडर चेयरमैन सेव यूथ सेव ह्यूमैनिटी फाउंडेशन. ये कमाल का काम वादी में कर रहे हैं. आपकी आंखों से शायद वो काम ओझल इसलिए है क्योंकि बड़े कैमरे पर बड़ी तस्वीर में शायद आपको कम दिखाई देते हैं, मगर गुपचुप खामोशी के साथ इतना काम कर रहे हैं कि इनके काम को नेशनल लेवल पर सराहा जा रहा है. वजाहत साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. थैंक यू सो मच सर. और मेरी तरफ दूसरी तरफ है मुदस्सिर डार साहब, ये पुलवामा से ताल्लुक़ रखते हैं. दोनों से बात करते हैं और जानते हैं कि सेव यूथ सेव ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो वादी में काम कर रही है, इन्हें क्या पता चला, कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच बोल रहा था. सबसे पहले वजाहत, आपको बहुत मुबारकबाद. बहुत छोटी उम्र में आप बहुत ख़तरनाक और बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं. 4000 कब्रों को लेकर आपने वहाँ पर कोई तहकीक की है, कोई आपने इन्वेस्टिगेशन करा हुआ है. मेरी इतला, क्योंकि मैं सहाफ़ी अब लगभग 20 साल से ज़्यादा का वक्त मुझे हो गया, मुझे अच्छे से याद है कि साल 2006 था, ग़ुलाम नबी आज़ाद की हुकूमत थी, और ग़ुलाम नबी आज़ाद की उस हुकूमत में एक शोर शुरू हुआ कि जनाब नामालूम कब्रें हैं, न जाने किन लोगों को मार कर इन कब्रों में दफन कर दिया गया है. और फिर उस पर ज़बरदस्त तरीके की रिपोर्ट्स तमाम अखबारों में आई, और फिर सिलसिला शुरू हो गया. बानिहाल से भी एक लिस्ट निकल आई कि जनाब यहाँ भी इतने सारे लोग गुम हुए हैं,
एक पुंछ से लिस्ट निकल आई कि जनाब यहाँ भी इतने लोग गुम हुए हैं, शायद इन कब्रों में वही लोग हैं। लेकिन बाद में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। पहले तो ये कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपने ये मुश्किल काम अपने ज़िम्मे ले लिया, और जब आपने मुश्किल काम शुरू किया तो आपको क्या लगा, कौन झूठ बोल रहा था और कौन सच बोल रहा था? थैंक यू सो मच सर। पहली बात तो ये है कि दैट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन, ठीक। एंड फ्रॉम लास्ट 8 years सेव फ्यूचर, एग्जैक्टली सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन। चलिए, जो काम आप कर रहे हैं वो बेसिकली ह्यूमैनिटी को ही बचा रहा है। Absolutely. So we are running this organization from last 8 years in Kashmir Valley. We started this organization from Baramulla, and fortunately with the help of Almighty Allah, so हमने नॉर्थ जोन से लेके साउथ कश्मीर से लेके फिर सेंट्रल कश्मीर, एंड राइट नाउ वी हैव ऑफिसेस इन डिफरेंट लोकेशंस इन कश्मीर वैली। सो बेसिकली जो मकसद कश्मीर में था कि किस मकसद से हमने ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई थी, एक ही सवाल था कि कश्मीर में, बल्कि कश्मीरियों के साथ जो ज़्यादती, जो कश्मीरी नौजवानों के साथ जो ज़्यादती हुई है, और जो मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मेरा बचपन, आई डोंट नो कि मेरा बचपन कब आया कब गया, और अब तो जवानी भी जाने वाली है, ठीक है। आई एम राइट नाउ 29। सो हमारी जो 29 में ही जवानी चली गई। एग्जैक्टली। सो जो बहुत सारे सपने थे, कहीं ना कहीं इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, इस सेपरेटिज्म की वजह से, इस टेररिज्म की वजह से कहीं ना कहीं पता ही नहीं चला कि मैं 29 साल का कब हुआ। सो रीज़न ये था कि हमने स्ट्रीट वॉयलेंस देखा है, हमने फेक प्रोपेगेंडा देखे हैं, जैसे हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ पे लोगों की जाने गई है। हमने ये भी नैरेटिव देखा था कि कश्मीर से बाहर, कश्मीर के बाहर बस दुनिया में बस एक ही बात होती है, वो कश्मीर की बात और कश्मीरियों की बात होती है, वो जो दरअसल दर हकीकत में वो झूठ था। हमें काइंड ऑफ पता नहीं किन ख्यालातों में रखना। हमारे कश्मीर में 6 महीने जहाँ पे हमारे मौसम ठीक होता था, जहाँ पे हम स्कूल जाते, कॉलेज जाते, उन 6 महीनों में हमने हड़तालें देखी है। उन 6 महीनों में हमने सड़क पे खून देखा है। उन 6 महीनों में हमने दुकानें बंद देखी है। एजुकेशन सेक्टर को हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे सेपरेटिस्ट सो कॉल्ड लीडर्स, हमने उनको देखा हुआ ये स्कूल्स की बिल्डिंगों को जलाते हुए। हमने ये देखा है कि कश्मीर में अगर कोई कुछ ख्वाब देखने की तमन्ना रखता है, कुछ ख्वाब मतलब वो कुछ करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, हमने उसको बीच चौराहे पे मारते हुए देखा है। अगर उसकी बात कोई करे, अगर उसको इंसाफ दिलाने की कोई बात करे, उसको मार देते थे। तो इसी दौरान मैं एक डेटा आपको देता हूँ कि फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स में 14,000 लोग, 14,000 कश्मीरी सिविलियंस, जो कि मेजॉरिटी में अप्रॉक्सीमेटली 95% से लेके 96% जो लोग कश्मीर में जो मारे गए हैं 14,000 में, वो कश्मीरी मुसलमान थे जो कि डायरेक्टली टेरर विक्टिम के शिकार कश्मीर में हुए हैं। हमने दहशतगर्दों ने गोली जो डायरेक्टली टेरर विक्टिम्स है, एक तो गोली मार रही है उनको, कोई आईडी ब्लास्ट में मारा गया, कोई डायरेक्टली जिनके घर पे गए उनको मार दिया गया। जिसने अमन की बात की, जिसने एजुकेशन की बात की, जिसने हिम्मत की सवाल करने की, ये जो चीज़ें कश्मीर में जो बर्बादी चल रही है ये क्यों हो रही है, उसको मार दिया गया। और ना कोई ट्रांसपेरेंसी थी, ना कोई इंसाफ था इन फैमिलीज़ की तरफ से। आज तक जिसने अपनी जान दी है 14,000 फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स में, फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड से अप्रॉक्सीमेटली, आज तक वो क्लेम नहीं कर पाता था कि हमारे घर में से कोई मारा है, बिकॉज वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं थी। उनकी फैमिली में से कोई सामने आता बोलता कि हमारे घर में इस फलाने ने मारा है, हमारे घर में किसी की लड़की भी उठाई गई जबरन बंदूक की बदौलत, और यहाँ तक कि किसी कोई अमीर कोई इंसान था उसकी भी प्रॉपर्टीज ली गई, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा किया। और साथ ही साथ में हमने ये भी प्रोपेगेंडा देखा कि हज़ारों तादाद में यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे उनको डिसअपेयर किया गया। आप जो बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल स्क्रिप्ट के बिल्कुल मुतरादिफ हैं। इस वक्त तो माहौल, मतलब जो माहौल हमने देखा उस माहौल में तो ये है कि आपको अगर कश्मीर की बात करनी है तो आप कटे फटे लोगों की बात करिए। आप बात करिए कि गोली चली तो चलाने वाला जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान था, आर्मी का जवान था, BSF का जवान था। जितना जो कुछ कश्मीर में हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ज़िम्मेदार है, उसके लिए मरकज़ ज़िम्मेदार है, लेकिन उसके लिए कोई ज़िम्मेदारी जो है ना सेपरेटिस्टों के ऊपर है, ना दहशतगर्दों के ऊपर है, ना बाकी लोगों के। तो ये स्क्रिप्ट के बिल्कुल उलट आप चल रहे हैं।
तो आपसे पहला सवाल तो लोग यही पूछेंगे, हालांकि मैंने तो 4000 ये जो आपकी रिसर्च उस पर पूछा, लेकिन पहला सवाल तो यही पूछेंगे कि मकसद क्या, करना क्या चाहते हो? पद्मश्री लेने के लिए कर रहे हो, भारत रत्न लेने के लिए कर रहे हो, मकसद क्या है? मैं तो ये कहूँगा कि जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं कि दैट जो बचपन गवाया, जो मैंने कश्मीरियों, जो अपनी माँ, जब मैं घर से निकलता हूँ कि शी यूज्ड टू कॉल मी 10 times a day, 50 times ठीक हो चुका है। ठीक हो चुका है, इट्स लाइक दैट, नॉट ओनली मेरे घर में बट अप्रोक्सीमेटली हर घर में यही और होता था। अगर आप लेट हो जाते तो कौन एंशियस, एग्जैक्टली पता नहीं था, परेशान। ठीक है, घर से निकलते थे, इट्स काइंड ऑफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक। एक थ्रेट था, एक फेयर था, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आज थी। आपकी एज 29 है I'm 29 right now. सो इफ आई गो बैक 1996 का बर्थ है आपका, Yeah. तो एग्जैक्टली आप 10th में होंगे अराउंड 2009-10, Yeah. नया मोबाइल आया था, तो 2002 और 2008 के बीच का पीरियड मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि आपके घर वालों का बीतता कैसे होगा। एब्सोल्यूट, हम तो बच्चे थे उस टाइम पे, बट दिमाग में यही था। मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि दैट कश्मीर में जो हमने देखा, देयर वाज, मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नैरेटिव, मतलब दो सेक्ट हुआ करते थे कश्मीर में। एक सेपरेटिज्म जो हमेशा आइडिया ऑफ पाकिस्तान की बात करते थे, आइडिया ऑफ सेपरेटिज्म की बात करते थे, आइडिया ऑफ गन की बात करते थे, जो एक सेक्ट था। एंड देयर वाज अनदर नैरेटिव, एक अनदर सेक्ट है जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करता था, आइडिया ऑफ पीस की बात करता था, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की बात करता था। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये थी कि जैसे अब 14,000 की कैजुअलिटीज की बात कर रहा हूं मैं, अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम आइडिया ऑफ पाकिस्तान की जो बात करने वाले जो लोग, एक स्पोर्ट भी था, उनकी रिलेवेंस भी थी, उनकी एक्सेप्टेंस भी थी। अब अगर कोई आइडिया आज नहीं है वो उस पे मैं बाद में आता हूँ। मैं बात करता हूँ 90 से लेके 2029 की बात कर रहा हूँ मैं। जब बात आती थी कि 19 की बात मैं कर रहा हूँ, जब बात आती थी कि जब आइडिया पाकिस्तान, सेपरेटिज्म, स्टोन पेल्टिंग, स्ट्रीट वॉयलेंस, ये फिनरल, जो भी हम वी यूज्ड टू सेलिब्रेट फिनरल्स। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि अगर कोई मरता है उसको सेलिब्रेट किया जाता था, तो एक माहौल बना था। अगर कोई इसमें कोई अपोजिट बंदा था जो आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म की बात करता था, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करता था, विद इन नो टाइम आपको उसकी लाश मिलती। अब हम कोई एक्सपेक्ट करता कि मैं आइडिया ऑफ पीस की बात करता था। अब देयर इज अनदर सेक्ट जो मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, वेदर इज अ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उस टाइम की बात है, वो हमेशा से उनके लिए भी एक्सेप्टेंस जो रिलेवेंस थी ना, वो इन सेपरेटिस्ट की, ठीक, हमेशा ये बात होती है कि कश्मीरी शायद इनको सपोर्ट करता है। फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड से हमने देखा कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल इनको जो या माफिया हुआ था, सेपरेटिस्ट माफिया जो हुर्रियत एंड ऑल, उनको सपोर्ट कर रहा। आप मुझे बताइए, आपने किस इंसान को जो आइडिया ऑफ पीस की बात करता था, किसको आपने प्लेटफॉर्म दिया, किसको आपने सपोर्ट किया? आपका जो सेपरेटिस्ट आज जो यासीन मलिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सईद अली शाह गिलानी की बात कर रहा हूँ मैं, शबीर शाह की बात कर रहा हूँ, जितने भी टॉप क्लास जो सेपरेटिस्ट थे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वो उनसे मुलाकात करते थे। आप मुझे बताइए कहाँ हम बात करते कि नहीं हमें पीस चाहिए? बिकॉज मैं इन तमाम चीज़ों पर आऊँगा वजह, लेकिन हमारा चूंकि वक्त बहुत रहता है ना, तो अब थोड़ा सा वक्त रहता है बात करने के लिए। जितनी लंबी बात करेंगे उतना लोगों ने कहना जी वीडियो बहुत लंबा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो रिसर्च करा और आपने क्या पाया कि क्या वो जो 27,000 का फिगर लोग बता रहे थे वो सच था? और जब आप फील्ड इन्वेस्टिगेशन पर गए, क्या पता चला आपको कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि लोग मारकर जो है दफन कर दिए गए हैं और उनकी कोई इतला किसी को नहीं है? सो बेसिकली जो डेटा था, इट्स नॉट 47,000, दे क्लेम्ड कि देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8,000 पीपल जो कि मिसिंग हुए हैं। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अब इससे पहले 2 रिपोर्ट्स आई थी इन 2009 एंड अप्रोक्सीमेटली 2011। दे क्लेम्ड दे आइडेंटिफाइड अप्रोक्सीमेटली 2,700 ग्रेव्स 2,700 या इन अक्रॉस द कश्मीर, मे बी जम्मू आल्सो। देन दे क्लैरिफाइड दैट अनमार्क्ड ग्रेव्स। एंड उनकी रिसर्च स्टडी का जो फाइनलाइज जो मोटिव था, जो आउटकम था, कि दे क्लेम दैट वी आर नॉट श्योर अबाउट इट हु दे आर, बट जो हम क्लेम कर रहे हैं कि दैट बिकॉज ऑफ सम लोकल टेस्टिमनीज, आई डोंट कौन से टेस्टिमनीज से, कि दे क्लेम दैट 2,700 जो ग्रेव्स है, दे आर अनमार्क्ड ग्रेव्स है, दे आर ऑल सिविलियंस, कश्मीरी सिविलियंस, दे वर किल्ड बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। इट वाज अ काइंड ऑफ अ ब्रांड प्रोपेगेंडा चला कश्मीर में, ब्लैंकेट प्रोपेगेंडा। एग्जैक्टली, एंड किसी ने उसको क्वेश्चन भी नहीं किया, ना क्वेश्चन किया, ना स्टेट ने, गवर्नमेंट ने क्वेश्चन किया, ना किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया। बिकॉज सवाल क्यों करता? बिकॉज दे आर अवेयर अबाउट, अगर हमने सवाल किया तो नेक्स्ट डे उनकी भी लाशें मिली। बट एट दिस मोमेंट, फ्रॉम लास्ट 5 years वी वर वर्किंग ऑन दिस। 5 years you worked on it? या हमारे जो स्कॉलर्स हमारे साथ होते हैं, कुछ प्रोफेसर्स ने इसमें हेल्प हमारी की, एंड हमारी टीम थी। एंड हमने क्या किया, हमने पूरे जम्मू कश्मीर में तो नहीं, इट वॉज अ इनिशियल स्टेज जहाँ पे हमने 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया इन कश्मीर वैली, इन बारामूला, कुपवारा, बांडीपुरा एंड
Ganderbal district. We identified approximately 4,058 graves. 4,000? And they identified 2,700 graves, but we identified 4,058 graves. More 1,300 more than they Exactly. identified. हाँ. Unfortunately, उनमें उनकी जो रिपोर्ट प्रीवियस रिपोर्ट्स थी वो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा नहीं था कि एक्चुअली हु दे आर. So fortunately with the help of our team, the local population जो वहाँ पे रह रहे हैं, the local grave diggers and the people जो जहाँ पे encounter हुए and with different testimonies, वो हमने वो data collect किया, we identified these graves and हमने इनको 5 I can say that categories में divide किया. हाँ. फर्स्ट कैटेगरी वॉज देर आर अप्रोक्सीमेटली 2,400 जो कि डायरेक्टली पाकिस्तानी नेशनल्स थे. वी यूज टू कॉल दम इन पाकिस्तानी मुजाहिदीन इन कश्मीरी जो प्रीवियस में, तो देवर पाकिस्तानी मिलिटेंट्स जो कि प्रीवियस जो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं. And approximately 1,200 by local militants we identified them and कहाँ से हैं, उनकी रेजिडेंस कहाँ है, कब उन्होंने ज्वाइन किया and कब वो पाकिस्तान में गए and किधर इनकाउंटर हो गया, किन्होंने दफनाया and 276 approximately or 274 they are unmarked. They are actual unmarked जो हमने पाए हैं in Kashmir Valley. We cannot claim कि were they civilians or some terrorists or सिक्योरिटी फोर्सेज या कोई भी थे. एंड फोर्थ कैटेगरी थी, हमने 9 सिविलियंस देखे जो जिनकी ग्रेव्स हमें 9 सिविलियंस जिनकी वो ग्रेव्स हमें मिली. एंड एडिशनली हमें 70 to 80 ग्रेव्स ऐसे मिले कि जो 1947 में जो कबाली यहाँ पे आए थे बारामूला की, जो 1940 जो कबाली वॉर कहा जाता है, 70 कबालीज हमने उनकी बॉडीज जो ग्रेव्स देखे वो हमने इनमें इंक्लूड किया. टोटल हमने ये पाया कि दे एक्चुअली जो नैरेटिव था कि यहाँ पे इंडियन सिक्योरिटी फोर्स ने गवर्नमेंट की तरफ से इतने सारी कैजुअलिटीज, दे आर ऑल कश्मीरी सिविलियंस, बट टोटली एट द एंड वी फाइंड आउट दैट एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी हमें मिली दैट इज most of the graves are identified and उसमें फॉरेन मिलिटेंट्स भी हैं जहाँ पे जब भी पाकिस्तान से कुछ टेररिस्ट आते हैं उनको इनकाउंटर मारे जाते हैं एंड लेटर उनको वहाँ पे दफनाया जाता है. एंड आफ्टर 2019 इनफैक्ट पहले से क्या हुआ करता था कि 90s में अब अगर कोई पुलवामा से कोई लड़का आता था वो जो बॉर्डर क्रॉस करता था या अनंतनाग से आता था थ्रू बॉर्डर वगैरह, तो उनकी बॉडीज़ उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी, मोबाइल फ़ोन था, नेट नहीं था, तो पता नहीं चलता. तो उनको वहाँ पे दफनाया जाता है एंड लेटर ऑन उनकी फैमिलीज़ को आइडेंटिफाई मतलब कॉल किया जाता है कि आपके यहाँ पे दफन है. अच्छा मुझे बताइए, जब आपने ये किया, ये रिसर्च आपका आ गया, इस रिसर्च के आने के बाद कुछ शोरगुल वैसा नहीं मचा जैसा शोरगुल अक्सर मचता था जब ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आती, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती या नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आती, तो चारों तरफ शोरगुल होता था. इंडियन एक्सप्रेस में खबर, हिंदुस्तान टाइम्स में खबर, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर, फ्रंट पेज लीड, बॉटम स्प्रेड, और फ्रंट पेज लीड में खबर, बॉटम स्प्रेड में एक कहानी कि जनाब ये कहानी कितनी मुश्किलों से हमने आप तक पहुंचाई है. तो इस तरह का शोर आपकी इस रिसर्च के बाद जो है देखने को क्यों नहीं? जैसे रिसेंटली अगर आप चेक करोगे, अगर यू कैन अगर आप सर्च भी कर लोगे दैट रिसेंट सिंस वी इट हैज़ बीन आई थिंक 4 months जब हमने रिसर्च पब्लिश की थी इन दिल्ली. हमारे जो फॉर्मर आई थिंक वो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे वजाहत हबीबुल्लाह साहब, तो वो हमारे उस टाइम पे गेस्ट थे एंड वी इनवाइटेड हिम एंड ऑलमोस्ट जो जो हमारी जो कंट्री की जो टॉप मोस्ट मीडिया पोर्टल्स उन्होंने कवर किया एंड इट वाज काइंड ऑफ वैसा था कि पूरे नेशन ने इसको देखा है. बट ये था कि मैं करता हूँ इसमें कश्मीर में हाँ, कुछ कश्मीर में जिनको कहते हैं कि जो व्हाइट कॉलर जो सेपरेटिस्ट फैलाने वाले जो लोग थे जिनके लिए रोजी रोटी थी एंड डेफिनेटली दे विल नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज देयर आर फैक्ट्स. मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जब ये खबर की अखबार में नहीं पढ़ी, लेकिन शोर तब मचता है जब ये खबर श्रीनगर या लाल चौक से प्रिंट होती है, AP AFP के जरिए, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है, तब लगता है जी अब तो ये बिल्कुल दिस इज नाउ ऑथेंटिक बिकॉज अमेरिका की मोहर लग गई इसके ऊपर. तो आपकी इस रिपोर्ट में अमेरिका की मोहर लगी है या अभी नहीं लगी है? मैं चाहता हूँ कि हमारा कॉन्टैक्ट बन जाए भी, हमारी भी वहाँ पे पब्लिश हो जाए. तो एज ऑफ नाउ जो बीइंग स्टूडेंट्स जो हम कर सकते थे वी हैव डन दैट एंड हमारा इंटेंट ये है कि दैट नॉट ओनली हमारे जो साउथ एशियन जो कम्युनिटीज़ है, जो स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, बट पूरी दुनिया को ये एटलीस्ट आपने एमनेस्टी की बात की, आपने ह्यूमन राइट्स की बात की, वी रियली वांट टू सबमिट दिस रिपोर्ट देयर एज वेल एंड बट
केस एक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक स्पोर्ट मिलना चाहिए कि जहाँ पे हम वहाँ पे पब्लिश करें, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। तो आइए मुदस्सिर की तरफ आते हैं। मुदस्सिर, यू कम फ्रॉम पुलवामा। आपने रिपोर्ट, यू हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंटायर रिसर्च एंड एवरीथिंग। तो ये मुझे बताइए कि पुलवामा के लोग कबूल करते हैं वहाँ पे? लोग से मेरा मुराद बिल्कुल आम लोग नहीं है, वो खास लोग, जिन खास लोगों की मोहर लगना बड़ा जरूरी है कि ये आदमी अब ठीक आदमी है। तो आपको ठीक आदमी मानते हैं वो लोग? देखिए, अगर हम इस पे गौर फिक्र करें तो डेफिनेटली आपको दो तबके के लोग जो है वो मिलेंगे वहाँ पे। एक तो जैसे मेरे भाई वजाहत फारूक भट्ट साहब ने बता दिया कि एक वो लोग जो कन्फ्लिक्ट में ग्रो हो गए, जिनकी रोज़ी रोटी पूरी इस सारी नैरेटिव्स पे आ रही थी। तो डेफिनेटली अगर आप उन लोगों की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी उनके लिए मैं एक सॉर्ट ऑफ लाइक मुर्तद हूँ और समथिंग लाइक दैट, व्हाट दे कॉल मी एज एन एजेंट, और जिस भी नाम से वो मुझे बुलाएं। लेकिन अगर आप एक कॉमनर्स की बात करें, वन हु बिलीव इन द लॉजिक एंड ऑल अदर थिंग्स, एक इंटेलेक्ट पे भरोसा करते हैं, अगर आप उन लोगों की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप पुलवामा में एक चेंज देखोगे, एंड पुलवामा के माइंड सेट में आप एक चेंज, विजिबल चेंज दिख रही है हमें। तो वो लोग डेफिनेटली हमें ये मामला आपके उधर का भी? हमारे पुलवामा से कोई वैसी अनमार्क ग्रेव जो है, ये बारामूला साइड, ये नॉर्थ कश्मीर का ही ज़्यादा कश्मीर के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने रिसर्च स्टडी करी, और सेंट्रल कश्मीर के एक गांदरबल में हमने करी। तो पुलवामा में ऐसी कोई हमें खबरें जो है देखने को नहीं मिली, दो इट हैज़ बीन सॉर्ट ऑफ लाइक कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें वो देखने को मिला, कन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा उसमें जो है लाशें एंड एवरीथिंग देयर। एंड डू यू एग्री आफ्टर द काइंड ऑफ रिसर्च दैट यू हैव डन, डू यू एग्री कि प्रोपेगेंडा बहुत खतरनाक है, उसको बस्ट करना बड़ा मुश्किल है, और प्रोपेगेंडा ने इस तरीके से जकड़ लिया है सारे सिस्टम को कि अब जब आप परतें खोलते भी हो ना तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक पहुंचकर आप कन्विंस करें इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जनाब जो सच कश्मीर का आपको दिखाया जा रहा है वो अधूरा है, वो आधा है। देखिए, मैं अगर बात करूं ये वाला नैरेटिव चला था, ये आप देख लीजिए 1947 से ही चलता आ रहा था। 1996 के बाद इसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को हमें मिली, या 2009 में जो रिपोर्ट्स इसके रिगार्डिंग आ गई थी, जो हमारे सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इस पे रिपोर्ट जो है वो ले आए थे। तो ये नैरेटिव जो है, मतलब आप जो है इतना देख लीजिए कि पाकिस्तान हैड एक्चुअली इन्वेस्टेड दिस फॉर 70 ईयर्स। चाहे वो लोगों को बता देना, ये नैरेटिव चलाना, वो नैरेटिव चलाना, बाकी सारी नैरेटिव चलाना, एक फेक प्रोपेगेंडा जो चलाया गया है 70 साल कश्मीर में, वो उसको बस्ट करना एक दिन की बात नहीं है। दो हम वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट, क्योंकि हम भी इसी मतलब जो ये नैरेटिव चलते आ रहे थे, वेदर दिस इज़ ब्रदर वजाहत या हमारी सारी टीम, वी टू यूज टू बिलीव ऑन थिंग्स लाइक दिस कि शायद 1 लाख लोग मारे गए हैं, शायद ऐसा चीज़ हो गया, शायद ऐसे अनमार्केड ग्रीव्स कश्मीरी सिविलियंस के द्वारा लोगों को मारा गया है बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। वी यूज टू बिलीव ऑन थिंग्स लाइक दिस। लेकिन जैसे ही हमारी एक इंटेलेक्ट बोर्ड मीटिंग होती रहती है तो हम we use it, there was that logic whether these things actually had happened or not. तो with those all things, whether मतलब जैसे हमने दूसरा एक प्रोजेक्ट रिसेंटली करा है विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के रिगार्डिंग, तो उसमें भी एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि जनाब जैसे आपने बता दिया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग सबसे ज़्यादा है, लेकिन रियलिटी में हमने जो फिर देखा कि अगर किलिंग सबसे ज़्यादा होगी दैट वर बाय द पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट दैट हैड एक्चुअली जैसे मेरे भाई वजाहत ने बता दिया 14,000 के अराउंड जो किलिंग्स हुई है। अच्छा, इसी में आपसे जानना चाहूँगा, जब 14,000 के करीब के लोग मरे हैं, पहली बार वादी में देखने को मिला कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 2 जगहों पर, पहले जम्मू कश्मीर में उन लोगों तक पहुंचे जिन लोगों को दहशतगर्दों ने नुकसान पहुंचाया था, जिनके घर के लोगों को दहशतगर्दों ने मारा था, और उनकी उस शहादत को उन्होंने कबूला भी, उसको सम्मान भी दिया, और साथ में उनको ये कहा कि अब आपको सरकारी मुलाजिमत आपको मिलेगी जिनको दहशतगर्दों ने नुकसान पहुंचाया है। तो हाउ वर यू पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव, और किस हद तक आपने जब इसको इन्वेस्टिगेट करा आपको पता चला कि यार कहानी तो दूसरी तरफ है और उनको तो पूछे कोई नहीं, और आपने क्या देखा? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, इससे पहले भी जब मैंने बता दिया कि सेट ऑफ नैरेटिव्स दैट वर एक्चुअली गोइंग ऑन कि जनाब ऐसा हुआ, स्टंट स्पॉन्सर्ड किलिंग्स एंड बाकी सारी चीज़ हुई, तो मतलब हमारी एक मीटिंग भी हो गई थी उसके रिगार्डिंग कि ज़रा देख ले, वी विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि यार ऐसा सच में हुआ है, वेदर देयर हैड बीन द किलिंग्स बाय द स्टेट सिक्योरिटी अपैरेटस और थिंग्स लाइक दैट। फिर जब हमने मतलब अपने इर्द गिर्द, मैंने अपने गाँव 10 देखे, वजाहत साहब ने अपने ज़िले जो है इनका बारामूला आ जाते, तो उसमें जब हमने थोड़ा अपने लेवल पे एनालिसिस करा,
वी फाइंड आउट कि अगर सबसे ज़्यादा किलिंग्स हुई है दैट हैड बीन एक्चुअली, मैं अपने गाँव मतलब आस पड़ोस के अगर 10 गाँव में देखता हूँ, वहाँ अगर किलिंग्स होगी, मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ कि जनाब ये किलिंग्स किसके द्वारा हो गई है। एवरीबडी वाज लाइक कि जनाब हमें जो है दहशतगर्दों ने मारा है, हमारे पिता को, हमारे भाई को, हमारी बहन को, और थिंग्स लाइक दैट। तो उन सारी टेरर फैमिलीज़ को मतलब वो फिर हमने जोड़ा एक कैसे जोड़ा? वो तो बहुत मुश्किल काम है। इनिशियली हमने कोई फैमिलीज ऐसे इन्वेस्टिगेट की, वी ट्राई टू फाइंड आउट नॉर्थ से लेके साउथ से लेके सेंट्रल कश्मीर से लेके हमने कोई 120 के अराउंड जो है फैमिलीज को आइडेंटिफाई करा था एट द फर्स्ट इनिशियल स्टेज। जो मैंने पुलवामा से करी, वजाहत ने बारामुल्ला से करी, या दूसरे हमारे टीम के मेंबर्स जो हैं उन्होंने सेंट्रल कश्मीर से, एवरी डिस्ट्रिक्ट वाज ए पार्ट ऑफ। तो हमने इनकी जो है दर्द भरी कहानी जो आपने बता दिया माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से जो है वो उन तक पहुंचाने की काफ़ी कोशिश करी, एंड वी वर जस्ट सक्सेसफुल इन दैट। तो इस 2024 नवंबर में हमने उनकी पहली मुलाकात जो है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से करी, एंड इट वाज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इन फैमिलीज़ को किसी ने सुना, एंड इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े एक स्टेट्समैन ने जो है उनको सुना। उनकी ख्वाहिश ये नहीं थी तब कि जनाब हमें नौकरी मिले। उनका ये था कि जनाब हमें रिकॉग्नाइज करो। We had just given a blood to this nation. We had just given everything to the nation. लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो अगर बताते, वो अगर किसी एमएलए के पास गए। अच्छा, इसमें सबसे सॉरी मैं आपको आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बट इसमें एक दिक्कत और भी है। वो दिक्कत ये है कि एक परसेप्शन पूरी दुनिया में बना हुआ है कि इस पूरे दहशतगर्दी के सिलसिले में, जब से 90 से दहशतगर्दी वादी में शुरू हुई है, एक परसेप्शन है पूरे वर्ल्ड में, नहीं जी इसमें तो मुसलमान मरे ही नहीं, इसमें तो मुसलमान जो भी मरा वो तो दहशतगर्दों की तरफ से मरा। इस नैरेटिव को मुझे लगता है बस्ट करना बड़ा ज़रूरी है ताकि मंजर आम पर इन लोगों के नाम आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लीडरों ने कई बार ये कहा जनाब आप हमें जब कहते हैं कि जनाब हम तो हैं ही नहीं हिंदुस्तानी, या हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कोई, तो ये देखिए हमारे वर्कर जो इतने सारे मारे गए हैं, दे हैव बीन किल्ड जस्ट बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल मेन स्ट्रीम। तो हैव यू बीन एबल टू पब्लिश दोज नेम्स सो दैट पीपल कुड गेट टू नाउ कि नहीं जनाब ये देखिए ये इनको तो गोली इसीलिए मारी गई बिकॉज दे वर India and that is they were representing India, they were killed. हम उसी सिमत में चल रहे। वो हैड जैसे हमने बता दिया पहले कि हमारी ज़िले, हर इस ज़िले में जो है हमारी एक टीम लगी हुई है रहती है। तो वी आर ट्राइंग टू गेट द इन्फॉर्मेशन, गेट द अभी भी लगे हुए हैं दो वी हैड जस्ट गैदर्ड एज मेनी एज नेम्स एज वी कुड, बट हमारी टीम अभी भी इस रिसर्च में पड़ी हुई है कि सो दैट वी मे रीच एवरी फैमिली, टू एवरी पर्सन, एवरी सिंगल पर्सन। कितना नंबर होगा ये? Approximately, it's like 12,000 or 10,000. We had just 12,000. Yeah. Please. See, basically आप जो बता रहे हैं कि from last 2 years we are working on this initiative. Actually, it's a people-centric initiative. And as हम NGO चलाते हैं, हमारे different programs होते हैं. And during programs we got, we interacted with so many people on ground जो terror victims थे. And fortunately we got an opportunity. बहुत टाइम कुछ टाइम मिला हमें. हमने कुछ मेल किए ऑनरेबल एलजी ऑफिस, एंड फॉर्चुनेटली हमें फ्री एक्सेस वहाँ पे एक रिस्पॉन्ड आया. देन वी इंटरेक्टेड विद अप्रॉक्सीमेटली 150 फैमिलीज जो टेरर विक्टिम फैमिलीज उनसे इंटरेक्ट हुए. एंड नेक्स्ट इंटरेक्शन उनका हमारे अनंतनाग में हुआ था. एंड देन ही डिसाइडेड, वो मैं अनाउंसमेंट उन्होंने किया ऑनरेबल एलजी साहब ने. तो पहली बात है कि जब आप बोल रहे कि कितने फैमिलीज़ है, सो वी आइडेंटिफाइड अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास लिस्ट है ओनली इन कश्मीर वैली, देर आर अप्रॉक्सीमेटली 4,300 जो फैमिलीज़ थी अभी जो अभी आ रहे, अभी जो 5-8 डिस्ट्रिक्ट्स में जो अक्रॉस मतलब हर डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहा है. बट देर आर सो मेनी फैमिलीज़ जिनके पास अभी पहुंचा ही नहीं का. अच्छा. एंड इट वाज अ इंडिपेंडेंट रिसर्च, इट वाज अ इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव जब हमने ग्राउंड पे काम किया. बट क्यों आज आए, देयर शुड बी अ क्वेश्चन. इससे पहले क्यों नहीं? आपने बोला कि दैट देयर आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स. अगर उनके वर्कर्स थे, अगर उनके कोई थे, उन्होंने क्यों नहीं उनकी हेल्प की? उनके सामने क्यों नहीं? बिकॉज सर फ्रॉम लास्ट 3 decades देयर वाज नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी. वो डिग्निटी नहीं थी उनकी, कोई सोशल एक्सेप्टेंस नहीं थी. आज के टाइम पे अंडर द लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपने कहा, डिग्निटी और सोशल एक्सेप्टेंस. क्योंकि कहानी दूसरी तरफ थी कि अगर आप दहशतगर्द हैं, मुल्क के खिलाफ हैं, आप अगर फौज की गोली से मारे जाते हैं तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है, ठीक है. लेकिन अगर आप हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देते हैं तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है. और दूसरा एक और अनफॉर्चुनेट पार्ट है इसका कि जब अपने ही घर एक कमाल के पुलिस अफसर को रात को बिना यूनिफॉर्म के जाना पड़ जाए, तो इससे ज्यादा बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? Absolutely. And another thing, it's just because of under the leadership of Honorable LG, जो पिछले 5 साल से लोगों में यकीन है कि there is a rule of law.
देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, देयर इज अ सेंस ऑफ जो बोलते हैं एक्सेप्टेंस बोलते अच्छा, हैं अब आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जैक्टली। तो हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन गिवन जॉब्स? अप्रोक्सीमेटली अराउंड मैं वो कह सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेटली 400 पीपल, तो अप्रोक्सीमेटली 387 और 386 आर यू टेलिंग जिनको मी दिस ऑलरेडी हैपेंड विदिन 3 इयर्स ओनली? नॉट 3 years, आई एम लास्ट हमारा इस महीने में अप्रोक्सीमेटली मार्च में अप्रैल में इंटरेक्शन, लास्ट ईयर तो एक इंटरेक्शन था, इट वाज अ अनऑफिशियल इंटरेक्शन, बट इस साल के जो पहला जो हमने जो स्टार्ट किया था इट वाज इंटरेक्शन विद ऑनरेबल एलजी इन मार्च अप्रैल, तो मई में, तो इन नेक्स्ट 15 डेज में उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो जिनको एसआरओ अभी तक जॉब नहीं मिली है, जिनके एफआईआर रजिस्टर नहीं हुए, जिनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त हुई है, एंड जिनको आज तक मालूम है कि किसने उनके घर पे बर्बादी की है, विद इन 15 डेज उनको जॉब मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट ऑन 13th of July हमने एलजी साहब बारामूला में, एंड फर्स्ट विद इन 15 डेज में आपका वो उनको जॉब मिलना स्टार्ट हो गया। एंड नॉट ओनली 400 जॉब्स ओनली सर, बल्कि 900 अप्रोक्सीमेटली, जो 900 टेरर विक्टिम्स को घर भी बन रहे, 900 टेरर विक्टिम्स को घर बन रहे जिनके पास घर नहीं है। And And this is happening in Kashmir. Exactly. And unfortunately, no camera is showing us. It's very unfortunate. And सबसे बड़ी बात है कि एक टाइम ऐसा था कि जब टेरर विक्टिम को सामने नहीं आता था, वो कहता था कि नहीं मुझे बोलना ही नहीं है, मैं किसी टेरर विक्टिम का ये कोई रिलेटिव नहीं, कोई बाप नहीं हो, कोई भाई नहीं हो। अगर कोई टेररिस्ट होता वो फख्र से बोलता कि ये मुजाहिद है, ये मैं उसका बाप हूँ, या उसका बेटा हूँ, या उसका रिलेटिव हूँ। आज के टाइम पे अगर कोई टेरर विक्टिम है, उसको अपना जो लक़ब, जो खिताब, जो कश्मीर का जो असल शोहदा, जो कश्मीर का जो एक्चुअल में असल शोहदा, जिसको इज्जत मिली आज, जो शोहदा के जो असल में जो वारिसीन हैं उनको इज्जत मिली। एंड आई मस्ट से दिस थिंग दैट ये आज की कश्मीर में अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल एलजी, और मैं कह सकता हूँ कि हमारी टीम इन छोटे लड़कियों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज के कश्मीर में कम से कम 13-14 हज़ार फैमिलीज रेडी है। वो ओपनली आ रहे, खुद ही आ रहे, कोई नहीं ला रहा, खुद ही आ रहे कि दे नो कि देयर इज समवन जो उनको सुनेगा, देयर इज समवन जो सुनेगा भी और इंसाफ भी देगा, एंड दे नो कि दैट अगर वो बोलेंगे भी वो सेफ है, कोई डर नहीं है। एंड आज के Isn't there, मतलब ये इतना काम आप कर रहे हैं, अभी तक प्रोपेगेंडा का शिकार आप क्यों नहीं हुए? देखिए, आपको किसी तरीके से ब्लैक लिस्ट तो करना है अब। सी मुझे लगता है कि देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या है कि जिस वादी में एक आतंकी संगठन का मेंबर रहा हुआ एक शख्स हुकूमत में आता है, होम मिनिस्टर बनता है, एक दहशतगर्द रहा हुआ शख्स एमएलए बनता है, एक दहशतगर्द रहा हुआ शख्स एमएलए बनता है और बड़ी ठाट बाट के साथ 4 गाड़ियों के साथ और एस्कॉर्ट के साथ, उसी एस्कॉर्ट के साथ घूमता है जो एस्कॉर्ट कल तक उसको तलाश कर रही थी, भाई तू है कहाँ। उस वादी में जब हृदय परिवर्तन लोगों का होता है, किसी का भी हो, तो फिर एक सबसे पहला काम ये होता है कि भाई पहले इनको डिस्क्रेडिट करो, इतना डिस्क्रेडिट कर दो कि जिस सिस्टम का ये पार्ट है वो सिस्टम भी कहे कि भाई ये कोई गड़बड़ वाले लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि भाई ये कोई। सर इसका मैं छोटे अल्फाजों में जवाब देता हूँ आपको। रिसेंटली फॉर्चुनेटली मेरा एक इंटरेक्शन हुआ था एक एमएलए के साथ, आई स्वेयर मैं रॉब, जब उनसे इंटरेक्शन हुआ उसने एक ही बात बोला पब्लिकली मैंने ये बात नहीं बोलूंगा, मतलब क्यों बोला है, सो एक इनफॉर्मल बात चल रही थी, हाँ उन्होंने पब्लिकली हक ने कहा फनियत पर आख कहा फन नहीं क्या, तो ही सैड बोला कि कल तक जब हमारी गवर्नमेंट हुआ कर, जब मैं गवर्नमेंट का हिस्सा था इससे पहले, मैं घर नहीं जाता था सिक्योरिटी के बगैर, मैं जाता था 1 महीने में। बोला इस एलजी साहब ने, एलजी साहब और एलजी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आज मेरे पास सिक्योरिटी नहीं होती है, मैं जानबूझ के घर जाता हूँ और लोग देखते भी नहीं है, मेरे पास जब सिक्योरिटी होती 10 लोग आते थे, आज मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है और मैं जब घर जाता हूँ कोई घर पे नहीं आता है, तो काइंड ऑफ वो रूल ऑफ लॉ जो खत्म हुआ था, सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, वो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पनिश किया जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन्होंने पुलवामा की बात चलो दाएं बाएं करते हुए कर ही दी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आप इतनी सारी मेहनतें कर रहे हैं सर, इन मेहनतों के बाद सुकून है दिल में कि आप वादी के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सालों बाद वहाँ हो रहा है, कि उनको उनके दर्द और उनकी तकलीफ को समझा जा रहा है, जिनको सालों से जुबान बंद रखनी पड़ रही थी, जिनको सालों से एक स्टिग्मा के तौर पर रहना पड़ता था, ये यमची हिंदुस्तान, यमची मुखबिर, दैट इज व्हाट दे यूज्ड टू बी कॉल्ड। मैं इसी जो हमने ये टेरर विक्टिम का जो है ना प्रोजेक्ट करा था, तो इस पे ही आना चाहूँगा। सिंस मैं पुलवामा से हूँ, लॉट ऑफ फैमिलीज हैड बीन लाइक, जब हम रिसर्च करते आ रहे थे, इनिशियली जब मैं उनके पास जा रहा था तो दे वर लाइक, इतना ज़्यादा वो स्टिग्मा था, इतना ज़्यादा फियर उनके पास था
मैंने यूज टू इंक्वायर अबाउट कि यार किसने आपके बेटे को मारा, जैसे आपने बता दिया था वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सोशल एक्सेप्टेंस इन फैमिलीज़ की नहीं थी, इस मुल्क के लिए अपनी जान भी दे दी थी। तो दे वर लाइक कि मैंने जो इंक्वायर करा था ऑल अबाउट कि हु किल्ड योर सन एंड हु किल्ड योर ब्रदर और थिंग्स लाइक दैट, दे वर ऑलवेज लाइक कि जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो है मारा गया। बट मैंने इंक्वायर्ड अबाउट कि जनाब मैंने तो सोसाइटी में सुना कि ये तो जो है टेररिस्ट का काम है ऐसे ऐसे करके। तो दे वर लाइक कि जनाब देन आई यूज टू बी लाइक कि जनाब मुझे इस सारी चीज़ से कोई नहीं है, मैं एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपसे बात करना चाहूँगा। एक इतना फेयर ऑफ वो खौफ था उनके दिमाग में कि दे यूज नॉट टू टेल द कि कौन एक्चुअल किलर्स थे उनके, बिकॉज अगर वो उनकी लाइफ पे हम वो नज़र डालें, दे हैड बीन ईदर माइग्रेटिंग। एक तो मतलब आप देख लीजिए जैसे ऑनरेबल एलजी साहब का लास्ट टाइम जो प्रोग्राम अनंतनाग में चला था, उसमें एक लड़की जो खड़ी हुई थी, एक तो उसके पिता को मारा भी गया था, दूसरा ये कह के गांव से भगाया गया था कि आप जो है मुखबिर हो, आप एक मुखबिर की फैमिली हो। तीसरा ये फिर उनके जो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी बाकी सारी चीज़ वो हड़प कर ली गई थी जस्ट बिकॉज कि एक मुखबिर की फैमिली है, इनको दे हैव नो राइट टू लिव एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर जब मैं इन फैमिलीज़ के पास जाता था तो दे वर ऑलवेज लाइक कि ना हमें आज तक जो है हम दर बदर की ठोकरें खाते रहे थे। हम जब MLAs के पास जाते थे दे वर मतलब आई हैड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक इधर विद नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA के पास गए, PDPs के MLA के पास, दे वर लाइक तुम्हें चिट्ठी थी हिंदुस्तान के साथ खड़े रहने की। मतलब दीज वर द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ MLAs जिनके पास बेचारे ये जाते थे कि जनाब हमें इंसाफ दे दो हमारे भैया। मतलब वो ये कहने लगे भाई तुम्हें क्या जरूरत थी, तुम्हें क्या जरूरत थी मुल्क के साथ खड़ा रहने की। दीज वर द एक्चुअल वर्ड्स दैट दीज विक्टिम्स यूज्ड टू नरेट टू ऑल ऑफ अस। पहले बेचारे तो नहीं खुले, उसके बाद जब उनको लगा कि जनाब नहीं यार ये हमारे दर्द को एक्चुअली वो समझने आए, ना कि ये कोई प्रोपेगेंडा खड़ा करने आए, तो एवरीबडी वाज लाइक कि जनाब जो हम बता देंगे वही दुनिया को बता देना। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई मिक्सचर इसमें डाल दो। हमने वो चीज़ उनको प्रॉमिस करी थी कि जनाब आप जो बता देंगे वही हम दुनिया तक ले जाएंगे, आप जो बता देंगे वही जो पहला स्टेटसमैन जिसको मैं देख रहा हूँ कश्मीर में ऑनरेबल एलजी की साहब के तौर में, तो हमने ये चीज़ उनको आश्वासन दिला दिया था कि आप जो बात बता देंगे वही बात हम जो है राज्यपाल के साहब के साथ ले जाएंगे। तो वो सारी चीज़ फिर जब होगी तो दे एक्चुअली ओपनड अप, उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान जो है वो सुना दी। तो अब काम करने में अब आपको लग रहा है आसानी हो रही है उनको आइडेंटिफाई करने में, या कहीं टीवी आपके काम को मुश्किल तो नहीं कर रहा कि जब आप टेलीविज़न खोलते हैं आप देखते हैं वहाँ पर तो यूँ महसूस होता है कि भाई कश्मीर में तो है ही कोई नहीं। देखिए जैसे मैंने पहले ही बता दिया, तो इन्हीं टेरर विक्टिम्स की अगर हम बात करें तो पहले इनिशियली जो और आप पुलवामा की स्टोरी बता रहे थे कि पुलवामा में किसी टेरर विक्टिम के बारे में बात करें, पहले वो मुकम्मल करें फिर मेरे इस सवाल का जवाब भी दें। इनिशियली अगर हम देखें तो मैं इन्हीं टेरर विक्टिम्स की अगर बात करें तो एक दो स्टोरी जो मेरे सामने आ गई थी, आप इतना देख लीजिए कितनी वो दर्दनाक थी। एक फैमिली में से जो दो नहीं तीन, एक तो पिता को मारा गया, उसके बेटे को मारा गया और उसके अंकल को मारा गया। तो फैमिली जो है रजिस्टर करने गई FIR, आप देख लीजिए सिस्टम भी तब क्या था। तो इतना ज़्यादा खौफ था पुलिस में भी या बाकी सारे जितने भी वो तब ये काम कर रहे थे। जब फैमिली वहाँ तक पहुँच रही थी, बीच में सामने से जो है टेररिस्ट जो उन्होंने रोका एंड दे वर जस्ट आस्क्ड अबाउट कि दो ऑप्शन है आपके पास, इधर यू हैव टू फाइल द FIR, आप हमारे खिलाफ या किसी और के खिलाफ भी FIR जो है रजिस्टर करें। दूसरी ऑप्शन आपके पास जो है ये है कि आपको माइग्रेट होना पड़ेगा यहाँ से, आपको सारी ज़मीन जायदाद एवरीथिंग यू हैव टू लूज एंड यू हैव टू मूव फ्राम दिस प्लेस। एंड वही फैमिलीज़ ने अपने, क्योंकि उनके बेचारों के पास बचा ही क्या था, एक माँ थी और एक भाई था दूसरा उसका, तो दे लेफ्ट। उन्होंने पुलवामा से माइग्रेट करके श्रीनगर में जो है रेंटल बिल्डिंग ले ली, रेंट पे बैठे। 12 साल बाद फिर से वो अपनी जगह पे आ रहे हैं एंड दे वर हैविंग नो लैंड्स। एक उनकी ज़मीन को जो है हड़प करा गया था। दूसरी मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक बुज़ुर्ग थे, ही इज़ लाइक 96 एट द मोमेंट, उसके बेटे को जो है मारा गया था। बेटे को इस चीज़ में मारा गया था कि जस्ट बिकॉज कि हिज कोई जलसा हुआ करता था, तब पुलवामा में कोई जलसा हुआ था, उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी का जो है झंडा उठाया था। उस चक्कर में फिर वो उस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे चलता रहा, जनाब मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे FIR चाहिए बेटे का।
थाना एक है राजपुरा थाना, उसमें उसने 100 चक्कर काटे हुए थे, बेचारे को FIR तक भी नहीं दे दी, बेटे की जो है वो लाश तक भी नहीं दे दी गई थी। एंड ये कह के बता दिया गया था कि जनाब आपके पास अगर आप चाहें तो FIR करा सकते हैं, क्योंकि वो नोन किलर जिन लोगों ने इसको मारा था वो उसी गांव से थे। एंड उन्होंने ये चाहा था कि जनाब हमारे खिलाफ जो है कोई FIR नहीं रजिस्टर होनी चाहिए। इस बंदे की जो है बीनाई, मतलब सो अकॉर्डिंग टू द लोकल्स 13 साल वो रोता रहा अपनी बेटी की लाश के लिए, बोल रहा था जनाब चलो ठीक है मुझे इंसाफ कुछ नहीं मिलना चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट है हमारी कि जनाब हमें जो है बेटी की लाश चाहिए, इतना सा इंसाफ मेरे ऊपर करो, इतना सा चीज़। 13 साल तक लाश 13 साल तक लाश नहीं है और बंदे की बीनाई ही चली गई रोते रोते, आंखों की रोशनी चली गई, आंखों की रोशनी चली। लाइव एग्जाम्पल है आज पुलवामा में, आज भी देख सकते हैं। नहीं मिली अभी तक लाश, अभी तक लाश नहीं मिली थी, अभी तक इंसाफ नहीं मिला था, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। आज FIR उसका रजिस्टर हो रहा है। तो ये जो फॉर्चुनेटली जस्ट बिकॉज ऑफ ऑनरेबल LG साहब की पहली बार किसी ने उनको रिकॉग्नाइज करा। ये सारी स्टोरीज थी जिन पे हमने जो है स्टार्ट करा था, ये दर्द जो है हमने ऑनरेबल LG साहब की खिदमत में जो है लाए थे। तो आपको कितना दुख होता है जब आप टीवी पर देखते हैं ये कहा जाता है हर वक्त, और एक टाइम तो टीवी डिबेट यहाँ तक पहुँच गई थी कि जनाब कश्मीरियों के गाल क्यों लाल इतने होते हैं, डिबेट यहाँ तक पहुँच गया था कि जनाब ये, और एक इम्प्रेशन ऐसा क्रिएट किया गया है पूरे मुल्क भर में कि जनाब कश्मीर में तो कोई हिंदुस्तानी नहीं, सब पाकिस्तानी है। नहीं, वो मैं एक सिंपल सा जवाब इसमें देना चाहूँगा। यू कैन नॉट जनरलाइज द एक्शंस ऑफ होल ऑफ द कम्युनिटी बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ अ फ्यू ओनली। कुछ 2-3 लोगों ने ऐसे काम किए होंगे, देयर हैड बीन टेररिस्ट्स अप इन द कश्मीरी सोसाइटी, बट देयर हैड बीन नेशनलिस्ट वाइज ऐसे काफ़ी सारे कश्मीरी हमने देखे होंगे जिन्होंने अपने मुल्क के लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है। अब ये सारे अपने देश के जो है ना हमारे लोग हैं, उनको ये चीज़ समझनी होगी कि जनाब 2 दहशतगर्द निकले होंगे। 10 पुलवामा की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख है, 5 लाख है, क्या है, तो इस सारे पॉपुलेशन में आपको 10 टेररिस्ट निकल के आ जाते हैं। एंड यू जनरलाइज द होल ऑफ द पुलवामा एज इफ होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ लाइक दिस, जस्ट बिकॉज कि वहाँ से बुरहान वानी पैदा हो गया, वहाँ से जाकिर मूसा पैदा हो गया, और थिंग्स लाइक दैट। यू जनरलाइज द होल पॉपुलेशन, बट यू डोंट नो एग्जैक्टली पुलवामा, वही पुलवामा जो कल तक किसी और नज़र से जिसको देखा जाता था, वही उसी पुलवामा को आज किसी और, कल तक जो है वो दहशतगर्दी के लिए माना जाता था, उसी पुलवामा को आज तिरंगे के लिए जो है माना जाता है। उसी पुलवामा को आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेज करते हैं जस्ट फॉर दिस लोकल डे एंड नाइट मैचेस के लिए। उसी पुलवामा को किसी और चीज़ के लिए जो है आज माना जाता है, सैफरान के लिए, बाकी सारी चीज़। मतलब ये सारी चीज़ें जो है मुल्क के हमारे लोगों को समझनी होगी कि जनाब जब हम ये कहते हैं कि देयर हैड बीन द कंट्री में, देयर हैड बीन द पीपल जिन्होंने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, लेकिन साथ ही में उनको ये चीज़ भी नज़र में रखनी होगी कि उसी पुलवामा ने सबसे बड़े जो है हमारे इस मुल्क के लिए जो है कुर्बानियाँ दे दी है। उसी कश्मीर से जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ जो है वो गई है। तो इस सिमत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब होल ऑफ द नेशन शुड एक्सेप्ट कि जनाब जो जितनी भी हमारी कुर्बानियाँ अभी तक गई हैं, एंड दे शुड नॉट, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, दे शुड नॉट जनरलाइज द फिनोमिनन ऑफ दिस कि एज इफ होल ऑफ द कश्मीर इज़ लाइक दिस, एज इफ होल ऑफ द पुलवामा इज़ लाइक दिस। मेरे साथ वजात है। वजात, बिल्कुल आखिर में आपसे जानना चाहूँ, कितना दुख होता है इस बात का कि देश के किसी भी भाग से आने वाला हमारे देश से कोई भी जो हमारे जम्मू कश्मीर में आता है, आतंकवाद से लड़ाई लड़ता है, शहीद होते हैं नौजवान यहाँ पर, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई कुछ है, या जो लोग यहाँ लड़ाई लड़ते हैं उसके बाद उनको इनाम व इकराम मिलते हैं कि आपने दहशतगर्दी के साथ मुकाबला किया, क्या उनके लिए ज़िंदगी आसान है या उसके लिए ज़िंदगी आसान है जो दहशतगर्द को मार भी रहा है, उसी के मोहल्ले में रह भी रहा है, और शाम को उसी बेचारे को अपने उधर घर भी जाना है और वो निशाने पर भी है? ज़िंदगी किसके लिए मुश्किल ज़्यादा है? सर, मैं पहली बात आपको ये कहूँगा कि दैट अगर मुल्क की किसी और स्टेट से कोई आर्मी में होता है, कोई डिफरेंट किसी भी फौज में आता सिस्टम है, से वो यहाँ पे आता है, ठीक है, कोशिश ये उनकी होती हमेशा होती कि यहाँ पे पीस रहे, कोशिश उनकी यही होती कि यहाँ पे अमन रहे, और वो भी लड़ते हैं, वो दूसरे स्टेट से आते हैं, फिर यहाँ पे लड़ते हैं, एंड देन लेटर ऑन वो वापस भी जाते हैं। बट आप इमेजिन करें एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर जो यहाँ का रहने वाला है, एक SPO जिसकी सैलरी होती है 6,000। और मुझे बार-बार शहीद मुदस्सिर याद आता है। हमारे बारामूला से याद आता है, औरंगजेब, हमारे बारामूला से शहीद मुदस्सिर 6,000 उनकी सैलरी थी। एंड क्यों वो क्यों शहीद हो गए? ही फॉट,
उनको पता था कि ये जो टेररिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं कि दैट ये न सिर्फ कश्मीर और कश्मीरियों के लिए खतरा है बल्कि पूरे मुल्क के लिए है। एंड वो वहाँ पे गए, उन्होंने उनके खिलाफ लड़ा और अपनी जान दी। और उस लोकेलिटी में और ऐसे कई मिसालें हैं, ऐसे हज़ारों की तादाद में मिसालें और हैं। मुझे आज भी शहीद अल्ताफ याद आते हैं बार शहीद बार। अल्ताफ है, शहीद हुमायूं है हमारे बडगाम से रिसेंटली, इतने यंग ऑफिसर थे। देयर आर नॉट ओनली ऑफिसर, 6000 सेपरेट कश्मीरी जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल आज तक शहीद हुए हैं अप्रोक्सीमेटली, वो सेपरेट है। एंड 14,000 कश्मीरी सिविलियन, जहां पे 98-99% कश्मीरी मुसलमान ने जान दी है। और इट मीन्स की दैट हमारे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, हमारे मुल्क की अमन बरकरार रहे, इसके लिए कश्मीरियों ने इतनी कुर्बानियां दी है, इतनी सेक्रीफाइस की है। मुझे नहीं लगता कि दैट इसका मतलब इतना कंट्रीब्यूशन किसी और स्टेट का होगा जो कश्मीरियों ने निभाया भी, और न सिर्फ इसलिए नहीं निभाया कि कोई वहां पे मुसलमान रह रहा है, कोई हिंदू रह रहा है, कोई सिख रह रहा है। 14,000 मुसलमान ने शहीद मतलब अपनी जानें सर्फ की है इस मुल्क के लिए, इसलिए बिकॉज इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बहबूदी के लिए, इस मुल्क में हमेशा अमन बरकरार है। And it is difficult. Exactly. For a local it is difficult. Absolutely. आपकी और सबसे बड़ी बात क्या थी, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि कुछ मीडिया वाले अपने टीआरपी के लिए दे ऑलवेज ट्राई टू क्लेम अस, ये तो सेपरेटिस्ट सिंपैथाइजर्स है, सपोर्ट करने वाले टेररिस्ट को पाकिस्तानी वाले हैं। भाई आपने इस कोजी रूम में बैठ के, एसी रूम में बैठ के आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? यहाँ पे तो 14,000 20,000 लोगों ने तो जाने इस मुल्क के लिए सर्व किए हैं। सो यू कैन नॉट आस्क अस क्वेश्चंस। सो हमारा कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए बहुत आगे है। सो हमारा इंशाअल्लाह रहमान बरकरार रहेगा पूरी उम्र, और पूरी ज़िंदगी हमारा ये रहेगी इस मुल्क के लिए हम जितना हो सके कंट्रीब्यूट करें। एंड यही बात है कि दैट हम हमेशा से रहें कि दैट, और ये है कि दैट बीइंग ए कश्मीरी यूथ, बीइंग ए कश्मीरी मतलब स्टूडेंट, नौजवान, हम हमेशा प्रे करते हैं कि जिस तरह से एक दिल्ली में, जिस तरह से एक मुंबई में, जिस तरह से एक बेंगलोर में जो नौजवान रहते हैं, जो ज़िंदगी बसर की जाती है, हम भी ये तवक्का करते थे कि हमारे कश्मीर भी वैसा हो, हम भी वो नॉर्मल सी चाहते थे। फॉर्चुनेटली अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स हमने वो देखा, हमने देखा एक्चुअल में नॉर्मल सी क्या है, हमने एक्चुअल में देखा कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, हमने एक्चुअल में देखा कि दैट इससे पहले फॉरेन टेररिस्ट आते थे, आज फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। सो वो हमने ये भी देखा है। हमने इससे पहले कभी देखा ही नहीं कि दैट हमारे बच्चे भी टॉप करें एग्जाम्स में, हमारे बच्चे भी नॉट ओनली नेशनल बट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में रिप्रेजेंट करें। सो हमने ये 5-6 साल में ये एक्चुअल में देखा कि दैट एक्चुअल में जो गुड गवर्नेंस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होती है। सो मैं हमेशा समझता हूँ कि कश्मीर ही न सिर्फ बल्कि कश्मीरी भी इस हिंदुस्तान के हिस्सा है। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के इन दोनों नौजवानों की बात सुन ली, और आपको ये इस बात का भी एहसास हो गया होगा कि जहां वादी की बहुत सारी कहानियां आप तक आज तक अलग अलग अंदाज में पहुंचती रही, अब वादी का वो चेहरा आपके सामने आ रहा है, जो चेहरा ये बताता है कि हम मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, हम मुल्क के हाफिज हैं, हम मुल्क की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार हैं, और इस मुल्क के लिए एक एक कतरा खून हमारा जब भी आपको चाहिए हम उसके लिए हर वक्त तैयार हैं। और अब जहां पूरा मुल्क हमारी मदद कर रहा है, वहां हम भी सीसा पिलाई दीवार की तरह पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, उनके दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब ये फाउंडेशन जो काम कर रही है, ये काम बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस सेंस में है कि ये उस प्रोपेगेंडा को बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस नैरेटिव की जंग को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जिस नैरेटिव की जंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कहानी उस तरीके से कहो जिस तरीके से वो दहशतगर्द हूँ, जिस तरीके से वो सेपरेटिस्ट हूँ, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की ISR, पाकिस्तान से का जो आतंकी संगठन इस वक्त ऑपरेट हो रहे हैं, उनकी मदद करे। आप उस तरीके से नैरेटिव को बुनो, पर ये अब नैरेटिव उस तरीके का बुन रहे हैं कि तुम झूठ कहोगे हम सच बताएंगे, तुम कहानी कहोगे, तुम किस्सा कहोगे, हम सच बताएंगे। तो ये सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन मेहनत कर रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और कोशिश करेंगे कि वादी की कुछ और ऐसी ही आवाज़ें जो अब सच आप तक लाने का काम कर रही हैं, आपसे उनकी मुलाकात कराएं।